आज हमारी 13th क्लास है और इसमें हमने सोचा है कि पिछला थोड़ा करवा देंगे, बता देंगे जो चीज़ें हमने करवाई हैं। और हमने एक ग्रुप बनाया है कोर्स के हवाले से, उसमें हम सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और जो भी हमारी क्लास होती है उसका हम फीडबैक शेयर कर देते हैं। फिर उसका जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, वो बच्चे जो है वो करके उसी में ग्रुप में शेयर कर देते हैं। फिर उसमें कोई इशू वगैरह आ रहा हो, कोई भी मुश्किल हो, तो उसको भी रिजॉल्व वहीं पे क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको भी इंशाल्लाह उसमें ऐड कर देंगे। और उसके अलावा मेरा ख्याल अच्छा ये क्लासेस। अच्छा, मैं चीज़ें थोड़ी बहुत रिमाइंड करवा रहा हूँ जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। ये हमारे असल में ट्रेनर है, ये है जिब्रान भाई। इनका माशाल्लाह 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दिएगा। तो हमने असल में एक डेमो क्लास करवाई थी कोर्स शुरू होने से 2 हफ्ते पहले। हाँ, दिस इज मी। इसमें सारा डेमो लिखा हुआ है मेरे बारे में। सही है, जैसे आपने बताया आप 9th क्लास में, मैं भी 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं 3 साल से IT की फील्ड में हूँ, जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सारा करता आ रही हूँ। उसके अलावा अभी मुझे 7 to 8 मंथ्स हो गए गवर्नर हाउस जाते हुए भी। वहाँ से भी मैं कोर्सेज कर रहा हूँ एडवांस AI और मेटावर्स के और वेब 3.0 के, जिसके अंदर हमें AI वगैरह की कोडिंग और इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। जैसे AI की फील्ड है वो भी IT की। सही है। और अभी कल मेरा पेपर था और आज मेरी बर्थडे है। अच्छा, वाह। मैं स्मार्ट स्कूल में पढ़ता हूँ, सिटी स्कूल की ब्रांच। सही है। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम लोग अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स कैसे लगाते हैं, H1, H2, H3, H4 एंड H5, H6, और ये भी H6 है, पैराग्राफ ये वाला, और फिर ये H2। सही है। अच्छा, पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम हेडिंग्स कैसे लगाते हैं और पैराग्राफ। दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने इमेज ऐड करना सीखा था, यूट्यूब वगैरह से वीडियोस ऐड करना सीखा था, ऑडियो ऐड करना सीखा था और लिंक लगाना सीखा था। सही है। ये फेसबुक वगैरह के सारे सारे लिंक्स हैं जितने ओपन हो रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ओपन हो गया। उसके बाद हम अपनी 3rd क्लास में आए थे, क्योंकि क्लासेस मैंने स्टार्ट करी हुई है 2nd नंबर से वॉइस से। इसके अंदर हमने एक वीडियो लगाना सीखा था और एक ऑडियो, यानी कि एक तरीके से हमने प्रैक्टिस करी थी उसकी तीसरी क्लास की। इसके अंदर हमने डाउनलोडेड वीडियोस भी सीखी थी कि डाउनलोड जो वीडियोस हुई होती है उसको कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 5th क्लास के ऊपर, जिसके अंदर हमने डाउनलोडेड इमेज, कलर चेंज करना यानी कि CSS, और टाइटल लगाना जिसके अंदर हम एब्रीविएशन जिसको कहते हैं, वो सब कुछ सीखा था। सही। और हमने HR का टैग पढ़ा था। अच्छा, HTML CSS का मैं आपको बता दूं थोड़ा। HTML बेसिकली हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह अगर आप ह्यूमन की मिसाल लें, बंदे की, तो उसका जो ढांचा होता है, जैसे हम कह सकते हैं, वो HTML का काम होता है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर अगर हम देख लें। और उसके बाद ढांचा जो हमारा होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, ब्राउन, ब्लैक, वाइट वगैरह, स्किन टोन होती है बंदे की। इस तरीके से और डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हाइट होती है बंदे की, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, सेहतमंद होता है, कोई कमज़ोर होता है। इस तरीके से वेबसाइट के जो फीचर्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, उसकी कलर्स वगैरह होते हैं, वो सारे CSS के जरिए से होते हैं। फॉन्ट कौन सा होगा हमारे टेक्स्ट का, और उसके साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, फिलहाल सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं। फिर उसके बाद हम फंक्शनिंग डालते हैं उसके अंदर। आप हमारी मिसाल के तौर पर बॉडी की मिसाल ले लें दोबारा, तो हाथ मूव कर रहा है, बंदा चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो सारी चीज़ें फंक्शनिंग में आ रही हैं। इस तरह वेबसाइट की जो फंक्शनिंग होती है वो सारी हमारी होती है जावास्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है। फिर रह गया बूटस्ट्रैप। क्या है बूटस्ट्रैप? जो है वो सारी चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए आता है, प्रोसेस को। अगर आप कोड सारा खुद से लिखेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप से उठा लेंगे कॉपी करके, तो आप जल्दी से अपना कोड पेस्ट कर लेंगे और वेबसाइट आपकी जल्दी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ बूटस्ट्रैप है क्या। कोई लैंग्वेज नहीं है। बूटस्ट्रैप एक तरीके से हमारे पास लाइब्रेरीज आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ, या जैसे हम कहते हैं HTML का कोड, वो पड़ा होता है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको कार्ड चाहिए, आपको स्लाइडर चाहिए, आपको नेव बार चाहिए, नेव बार यानी कि सर्च बार। उसके अलावा आपको क्रॉसल चाहिए यानी कि हमारा स्पिनर्स चाहिए, आपको लोडिंग पेज स्पिनर्स कहते हैं। इस तरह की आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप वहाँ से क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप को आप अपने फाइल से कनेक्ट करते हो। सही है। तो ये छोटा सा मैंने प्रीव्यू दे दिया। अच्छा, इसमें आए थे, इसके अंदर हमने पढ़ाया था, इस क्लास के अंदर हमने थोड़ी सी पिछली क्लास की प्रैक्टिस कराई थी, क्योंकि आपने देखा था पिछली क्लास में भी यही था जो हमने पिछली क्लास अभी आप खोल के दिखा दी। और इसके अलावा हमने हमने अपना क्या कहते हैं
आइकन लगाना सीखा था, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अगर हम अपने, उसके बाद हमने 7th क्लास में फॉर्म सीखे थे, 7th और 8th क्लास सीखी थी ना, क्योंकि उसकी एडिटिंग भी थी। इसके अंदर हम अपने यूज़र नेम डाल देते हैं और इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट वगैरह कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आई एम मोहम्मद इमरान, हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना सिखा दिया। हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना अभी तक नहीं सीखा, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि आपको मैंने जब प्रोजेक्ट दिखाए थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई जब कोई सबमिट करेगा तो वो मेरी जीमेल पर आएगा, मेरा डेटाबेस हुआ उसके ऊपर वो आएगा। तो अभी तक हमने वो नहीं करा, तो हम वो आपको बाद में सीखेंगे, सही है। अच्छा, ये जेंडर वगैरह आ गया। उसके अलावा वन सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स, नॉट ऑरेंज। ऊपर वाले में एक से ज़्यादा नहीं होगा। एक से ज़्यादा ऊपर वाले में नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, इसके देखिए, मैं फीमेल को दबाता हूँ तो वो फीमेल हो जाएगा, मेल को दबाऊंगा मेल हो जाएगा, अदर को हम दबाएंगे ही नहीं, अदर हमें ही नहीं। फीमेल है। नहीं मतलब वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना अदर का तो। अच्छा, यहाँ से आप कोई फाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि भाई आपको अगर कुछ लगाना है, आपको क्या करना है, अपनी फ़ाइल एडिट करनी है। जैसे एक एप्लीकेशन है, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दूँ। वहाँ पे एक एप्लीकेशन आती है रिमूव पीजी, उसके ऊपर आप क्या करते हो, अपलोड को दबाते हो। देखिए अपलोड, इसके अंदर CSS लगी हुई है, ये भी हुई है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल की जगह टेक्स्ट में आप अपलोड लिख दें, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे इसको दबाते हैं तो आपको बोलते हैं कौन सी फाइल लानी है भाई, तो आप उसमें से कोई भी फाइल ले हैं अपनी, सही है। तो उसी तरह ये भी हुई है, यहाँ पर आप आ जाए और पिक्चर्स में आ जाए। उसके बाद कोई भी पिक्चर चाहिए, जैसे इमेज, मैंने इमेज लगाया तो उसने इमेज की टाइप भी बता दी, image.jpg। यहाँ पर आप साइडों पे भी दबाएंगे, जैसे साइड पे दबा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया पिक्स, दबा दिया मैंने, pics.jpg लग गया। सबमिट करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और जहाँ पे सेंड हुआ होगा वहाँ पे सेंड हो जाएगा, यानी कि जो इसका डेटाबेस कनेक्ट हुआ होगा। अभी कोई इससे डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ाया भी नहीं डेटाबेस। जब हम आगे चलेंगे तो हम फिर डेटाबेस के बारे में भी पूरी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एक क्लास में हमने आइकन्स लगाना सीखे थे और आइकन्स को लिंक करना सीखा था। जैसे इंस्टाग्राम का आइकन था, जैसे ही अगर कोई इंस्टाग्राम वाले आइकन को दबाता है तो हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे और आइकन हैं जिसको भी आप दबाएंगे तो आइकन पे इंस्टाग्राम हो जाएगा ऑन, यानी कि इंस्टाग्राम लगाएं, फेसबुक लगाएं, जो भी लगाएं ऑन हो जाएगा। उसके अलावा हमने बैकग्राउंड की कलर चेंज करना सीखा था। जैसे हमारा यूट्यूब अगर हम खोलते हैं तो यूट्यूब को देखा जाए तो यूट्यूब का बैकग्राउंड कलर, अच्छा यहाँ पे वाइट आ रहा है, मेरी जो थीम सेलेक्ट हुई है उस हिसाब से, वरना मेरी थीम पे ब्लैक आता है, सही है। अभी ये वाइट शो कर रहा है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी थीम चेंज कर लेता हूँ, थीम भी चेंज कर लेता हूँ। पूरे लैपटॉप में करो, यूट्यूब पे ये पूरे मतलब मैं ज़्यादातर यही थीम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मेरी यही थीम आप लोगों ने देखी होगी लैपटॉप पे। रणवीर भाई, आपने नई की शायद प्रैक्टिस की, सेंडिंग नहीं सर किए मैंने सेंड। आज मैं जो है ना माइक के लिए गया हुआ था। अच्छा तो अभी मैं उसको उसी को देख रहा था, अच्छा अच्छा, वापस से रिपोर्ट को। सही सही। वैसे मैंने किया है, कोई एरर तो नहीं आया? नहीं error हो गया था? error तो नहीं आया, लेकिन ये जो भाई ने कोई आइडिया दिया था कि भाई अपना एक ही लाइन में बहुत ये तो जी जी जी, आ रहे हैं, तो इस तरह ना आए। वो हो गया था क्लियर? नहीं, वो उनको बताया था ना मुझसे फिर आगे? नहीं, वो मुझसे नहीं हुआ। हाँ, फिर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। असल में सर सुबह से मैं उधर चला गया था, सही सही। मैं जैसे ही आया ना मैं ऑप्शन मेरी वाला देख लूँगा, मैं बस जैसे ही आया तो फिर अच्छा, उसके बाद आपकी मतलब अभी अगर आप लोग देखें तो इसकी बैकग्राउंड इमेज हमारे पास लगी है ब्राउन, क्योंकि मेरी थीम ब्राउन है। तो यहाँ पर भी ब्राउन इसलिए लगाई थी मैंने, ताकि मैंने बताया था कि आप बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से करें। तो उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमने, हमारी 2 क्लासेस का गैप हो गया था बारिश की वजह से, तो उसके बाद हमने अपना फॉन्ट चेंज करना सीखा था। आपको लग तो नॉर्मल रहा होगा, लेकिन जब हमने इसकी CSS करी, कलर चेंज करा है और फॉन्ट चेंज करा है, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे मेन जो कोडिंग स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हमने मेन चीज़ें बनाई हैं, सही है। उसके अंदर हमने 3, सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप लगाया और हमने इधर अपने ये हमारा एक मिनी स्टोर हो गया, सही है तो नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। इसके नाम हमने एक पूरा कार्ड लगाया हुआ है, उसके प्राइस लगाए हुए हैं $98 ओनली। इसको ऐड टू ऐड टू कार्ड करेंगे तो पिक्चर आ जाएगी, वो मैंने बैकग्राउंड में
अच्छा वो AHREF होता है ना हमारे पास, लिंक का टैग, सही है। उसके लिंक के अंदर मैंने वो इमेज का URL लगाया हुआ है। उसके लिए फिर ज़ाहिर पेज क्रिएट करना जी पड़ेगा। पेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो तो हमने ईजी था। अच्छा इस तरह हम कुछ सर्च करते हैं, जो भी हमें चाहिए हम वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमने बूटस्ट्रैप से पढ़ा था, हमने उस दिन ये भी पढ़ा था कि बूटस्ट्रैप डाउनलोड कैसे करते हैं और ऑनलाइन कैसे यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा ये मैंने, अच्छा हमने एक होमवर्क दिया था, याद है किसी को? यहाँ पर उसमें ऐड करना है हर चीज़ ऐड करी, सब ऐड करा, आपने भी सब ऐड करा, जो अच्छा लगा था तो गलत बात है। सही है, चले काफ़ी कितनी जगह 8-10 एलिमेंट्स कर लिए 8-10 तो नहीं करे थे, 4-5 करे थे, आपने जो पिक्चर्स भेजी ज़्यादा करें प्रैक्टिस ज़्यादा करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अब जैसे चीज़ों का नाम नहीं पता, अजाम भाई ने हमारे, नाम जो है ना अजीब से अजाम भाई ने एक बार आके बोला क्रोसिल, अब आप लोग सोचो पड़ा था भाई क्रोसिल क्या होता है, ये तो नया नाम आ गया कोई। फिर हमें बताया कि भाई स्लाइडर कहते हैं। अब हमने पढ़ा स्पिनर, स्पिनर क्या होता है स्पिनर, हम तो स्पिनर वाला समझ रहे थे, हम तो स्पिनर यही बोलते हैं ना स्पिनर, हम तो उसको बोलते हैं लोडिंग पेज। तो लोडिंग पेज तो था नहीं, था तो वही, लेकिन नाम उसका चेंज था। तो जो नाम उसका मतलब बाहर ममालिक में यूज़ होता है, जैसे इंग्लिश के हिसाब से रखा गया है, वो हमारी उर्दू में हम स्पिनर बोलते हैं। हमारे लिए वो स्पिनर दूसरा स्पिनर है, उनके लिए स्पिनर दूसरा स्पिनर है। और जाके किसी बाहर वाले को बोलेंगे हेलो ब्रो डू यू यूज़ स्पिनर, वो बोलेगा ऐसा यूज़ इन माई HTML कोड। आप परेशान हो जाओगे ना कि यार स्पिनर HTML कोड में कैसे यूज़ कर रहा है। तो आपको जब तक नाम नहीं पता होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो नाम पता होना ज़रूरी है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं क्लोन्स पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हम दूसरी वेबसाइट से क्लोन बनाते हैं, यानी कि कॉपी बनाते हैं। आप लोगों ने एक हमजाद का शब्द सुना होगा भाई, हर शख्स के साथ एक उसका हमजाद होता है, सुनिए बात, जो बिल्कुल उसी की तरह का होता है। तो एक क्लोन का मतलब यही होता है हमजाद। किसी भी वेबसाइट का आप बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस बना सकते हैं अपने तौर से कॉपी करके, ठीक है। तो वो बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको इंशाल्लाह बता भी देंगे, थोड़ा बहुत दराज का बताया भी था हमने, थोड़ा बहुत बताया था। फर्स्ट टाइम मुश्किल होगी बिल्कुल जिब्रान में, है ना, फर्स्ट टाइम तो मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद ये है कि जब बनाना आ जाएगा, एक का बना लिया ना बस, फिर तरीका समझ में आ जाएगा, फिर आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। कोड वगैरह का पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या चीज़ देखें अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेंट खोल लेते हैं। अभी तुमने बूटस्ट्रैप पढ़ ली तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभार हम बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करेंगे, हर जगह हम बूटस्ट्रैप तो नहीं यूज़ करेंगे ना भाई, खुद भी आना चाहिए। तो ये ना अब आप लोग बूटस्ट्रैप पे सारा फोकस देके बैठ जाए, भाई बूटस्ट्रैप पढ़ाइए तो बूटस्ट्रैप में तो सब कुछ आसान है, कॉपी करो पेस्ट करा हो गया। बूटस्ट्रैप से आप अलबत्ता HTML का कोड कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप बूटस्ट्रैप का CSS अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वगैरह भी होगी तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा तो कभी भी हम कोई काम करते हैं ना उसका एक माइंड मैप बनाते हैं, तो उसके लिए हम पेंट खोलते हैं। पेंट में आकर जैसे मुझे कार्ड बनाना है, सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा। सोच रहा हूँ मैं, मेरी प्लानिंग है भाई, मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैं इधर एक तस्वीर लगा दूंगा, सही है, इधर थोड़ा अच्छा सा टेक्स्ट लगा दूंगा लोगों को बुलवाने के लिए कि भाई मतलब उसका नाम लिख दूंगा ना कि क्या चीज़ है क्या है। फिर उसके नीचे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा थोड़ा बहुत कि बहुत अफोर्डेबल है, ये है वो है, फ्री डिलीवरी, फ्री है, फ्री चार्जेस वो, और फिर छोटा सा मैं नीचे प्राइस लिख दूंगा और इधर एक ऐड टू कार्ट का बटन लगा दूंगा। या आपने माइंड मैप बना लिया। इसके अंदर अब माइंड मैप को अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक डिव हो जाए, एक डिव ये हो गया पूरा बॉक्स, एक डिव ये एक डिव पूरा बॉक्स, ये जो हमने देखा है ये पूरा बॉक्स एक डिव हो गया हमारा, सही है। एक डिव हमारा ये वाला बॉक्स हो गया, एक डिव ये वाला बॉक्स हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, यहाँ ये वाला जो डिव होगा इसके अंदर एक इमेज होगी, ये वाले डिव के अंदर H1 होगा, ये वाले डिव के अंदर H2 होगा, यहाँ H6 होगा, यहाँ पैराग्राफ होगा, इसके अंदर पैराग्राफ होगा, इसके अंदर लिंक का टैग होगा और बटन होगा। तो ये माइंड मैप बना दिया ना, अब आसान होगा भाई, अब आपको पता चल गया इतने इतने डिव इस्तेमाल होंगे, ये काम होगा, ये होगा। तो ये करना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप माइंड मैप मतलब कि अपनी क्रिएटिविटी किसी चीज़ में शो नहीं करते ना तो बस समझें कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो आप लोग ये पेपर पे पेन से बना सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर में इस तरह पेन पे बना लें जिस तरह ईजी हो, उससे ही होता है कि वेबसाइट बनाते हुए बहुत आसानी हो जाती है, पता होता है खर्चा क्या है। इसी तरह मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया। नेटफ्लिक्स यूज़ करी किसी ने? मैंने भी नहीं करी, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉपुलर है ना तो उसका क्लोन बनाना ज़रूरी था। अच्छा क्लोन बनाने से पहले मैं आपको नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाता हूँ, क्योंकि क्लोन कंप्लीट नहीं अभी है, मतलब
इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास, जैसे शेडो थोड़ा कम देना था, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेटफ्लिक्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती है तो उसमें मत देख फोकस करिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको मेरे वाले से थोड़ा अजीब सा लगेगा, आई डोंट नो कैसा लगेगा, आप पे डिपेंड करता है। देखिए वही चीज़, टेक्स्ट वही, अनलिमिटेड मूवीज टीवी शोज एंड मोर, अनलिमिटेड मूवीज टीवी शोज एंड मोर, वॉच एनीवेयर, कैंसिल एनी टाइम, वॉच एनीवेयर, कैंसिल एनी टाइम, सब कुछ वही लिखा हुआ है, रेडी टू वॉच। बट बैकग्राउंड इमेज ऐसी है, बैकग्राउंड इमेज इसकी देखें और इसकी देखें, फ़र्क है। वो थोड़ी लाइट बैकग्राउंड इमेज है, थोड़ी डार्क, ये थोड़ी लाइट बैकग्राउंड इमेज और ये थोड़ी डार्क बैकग्राउंड इमेज है, जिसकी वजह से आपको बाकी चीज़ें थोड़ी अच्छी दिख रही हैं। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है, अगर आप बैकग्राउंड इमेज मैंने चेंज आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइन इन के ऑप्शन हैं, उसके अलावा सब कुछ वैसा ही है, बस मैंने पिक्चर्स, मैं बोल रहा हूँ ना, चेंज करी है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वही है, एंजॉय ऑन योर टीवी, वॉच ऑन योर स्मार्ट टीवी, प्ले स्टेशन लिखा हुआ यहाँ पे भी वही है, वॉच ऑन योर टीवी। यहाँ पे भी एच आर, और यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी एच आर यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन एच आर को हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कौन सा, ग्रे कलर दिया हुआ है इधर। इसी तरह नीचे आते हैं, इधर एक पिक्चर लगी हुई है और इधर आगे काम चल रहा है, सही है। नीचे आते हैं, इधर कोई पिक्चर नहीं है, इधर काम लिखा हुआ है टेक्स्ट। नीचे आते हैं तो इधर कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें स्पेस थोड़ी कम है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है। अब देखा जाए ना, अगर आप एक क्लोन बनाने बैठते हो तो आपको 2 दिन लगते हैं तकरीबन पूरा क्लोन बनाने में आपको 2 दिन लगते ही लगते हैं। तो मैंने पता है कितने टाइम में बनाया है, 7 घंटे में बनाया। मैं सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक पहले मैंने मेहनत करी, फिर कल रात को मैंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेहनत करी। तो इस चक्कर में ये क्लोन अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे मेरा नंबर आ गया, नंबर आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ग्रुप पर वैसे ही है, सही है। तो यहाँ पे ये नहीं बना, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये नहीं बना क्योंकि ये वही है, जैसे यहाँ पे भी ईमेल डालनी, यहाँ पे भी ईमेल डालनी है। उसके बाद इसका वाला कोड, यहाँ पे जो ईमेल यहाँ पे डली हुई है, इसका कोड मैं इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा था, याद है, बूटस्ट्रैप में, जो ओपन भी हो रहा था, क्लोज भी हो रहा था। उसके अंदर बहुत व्हाट इज नेटफ्लिक्स, हाउ मच इट कॉस्ट, देखिए कितनी सस्ता है, 1100 रुपये पर मंथ ओनली लगाना इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके बाद ये वही सारी चीज़ें देखें, वही सब लिखा हुआ है, फैक्ट, सही है। उसके बाद प्राइवेसी, स्पीड टेस्ट, अच्छा ये इंग्लिश, इधर सिर्फ इंग्लिश ही है। नेटफ्लिक्स पाकिस्तान, इधर वो लिखा हुआ ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। हेल्प सेंटर, जॉब्स, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हेल्प जॉब्स, सही है। लेकिन इन सब का काम एक ही है। अब आप बटन, इसमें अगर आप कोई बटन दबाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट वाला दबाते हैं तो भाई कॉन्टैक्ट पेज खोल देगा। अगर मैं इसमें ये कॉन्टैक्ट वाला बटन ही नहीं लगाया, सॉरी, कोई और बटन दबा लेते हैं। देखें गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान हूँ। कॉन्टैक्ट वाला पेज है तो कॉन्टैक्ट खुल गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट दबाऊंगा तो वही वाला नेटफ्लिक्स वाला दोबारा लोड कर देगा। लेकिन कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, होम पेज बनाया, अब होम पेज बनाने के बाद तो क्या करेंगे, अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ उसका, काफ़ी सारे पेज उन्हीं के साथ लिंक कर देंगे, है ना। मैं बताता हूँ ना। कुछ चालाक लोग क्या चालाकी करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई वो कहते हैं हमने इतनी मेहनत क्यों करनी है। अब देखिएगा ज़रा, फोकस इधर करिएगा। यहाँ पे देखिए फैक मैंने लगाया हुआ, उसके अंदर मैंने HREF में मैंने बताया था कुछ नहीं यूज़ करना होता तो हम हैश लगा देते, हैश इसीलिए लगाया हुआ ना इधर। अब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आएंगे, एक बार इसका फैक दबाएंगे, FAQ जो लिखा है ना इधर, उसको दबाएंगे और पढ़ लेंगे कि भाई इसका ये है नाम। इसको इधर से आके कॉपी करेंगे, वो इधर आएंगे, Ctrl+A कॉपी, और कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद इस हैश की जगह पे आके पेस्ट कर देंगे। भाई हमने तो बना लिया पूरा क्लोन। आगे ये बोलेंगे आपको, जब आप फैक को दबाएंगे ना तो ये देखिए खुल गया वही। तो ये भी एक मतलब होती है ट्रिक जो कि यूज़ होती है ज़्यादातर, मैं भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। समझ आया कुछ? हमने क्या करा, होम पेज अपने पास से बनाया, बाकी जितने भी पेज थे वो नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल से लिंक कर दिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉपी करें। जैसे मैंने बोला था कि भाई क्या कहते हैं, आप लोग वो करेंगे, दराज बनाएंगे, दराज ऐप, उसमें हम क्या करते हैं, लॉगिन वाले पेज की जगह हम दराज का लॉगिन वाला कोड डाल देंगे। कोड नहीं डालेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाके कोड कॉपी कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आती है ये ट्रिक,
इंस्पेक्ट में जाके कोड कॉपी करने वाली, जैसे मेरे दिमाग में भी एक दो बार आई थी। मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पूरा कोड आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। पूरी बॉडी कॉपी कर लूँगा। बॉडी काम की होती है F2 कंट्रोल A कंट्रोल X। यहाँ से कट हो गया, सही है, कट हो गया तो इसने ऑटोमेटिक बॉडी का टैग बना दिया। अरे भाई F2 कंट्रोल A कंट्रोल X, अब सही चलिए, अब कट हो गया यहाँ से। अब अगर मैं इसको खोलने के बाद इसको आके मैं कमेंट कर दूंगा और नीचे आके एक और मैं टैग बनाऊंगा। अच्छा ये लाइंस गिने ज़रा, कितनी कम लाइंस है, 117। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा ना, असल जो काम होता है ना वो CSS में होता है। CSS के अब आप लाइंस चेक करें, 7,000 तो नहीं है, कम है यार, ये क्या हो गया, 7,000 हो नहीं सकती, 7,000 नहीं है, कुछ लाइनें ज़्यादा है। अब जाते हैं, देखिए 7,000, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप वाली CSS है, यानी पूरी कॉपी की है ना? पूरी कॉपी की है, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाली CSS ये मैंने खुद करा है। यहाँ पे आप, क्योंकि अब मैं ये वाली CSS दिखाऊँ ना, इसके अंदर आपको टैग समझ में नहीं आएगा भाई, टैग कौन सा लगा हुआ है, टैग समझ में आ रहा है, ये हमने पढ़ा ही नहीं भाई। मीडिया क्यूरी पढ़ा था हमने, तो @ में मीडिया क्यूरी लगाते हैं, ये कौन सा टैग है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप है। वालेकुम सलाम, ये बूटस्ट्रैप है हमारे पास, सही है। और अगर मैं इसमें आ जाऊँ bootstrap.css, तो ये मैंने खुद करा है। ये देखिए मीडिया क्यूरी भी इसमें लगी हुई है, इस वाले में, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। इसके अंदर डॉट लगाए हुए, सही है, डॉट रॉ कॉलम्स इस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद करा है। अब अगर मैं जाऊँ, अब मैंने जो कॉपी करा था हमारा बॉडी वाला कोड, अब मैं जाके वो पेस्ट कर दूँ, तो अब देखते हैं क्या एक्सप्लोजन होता है हमारे। देखिए बॉडी यहाँ पे एंड हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा कोड भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है कोड, तो छोटा सा है, सही है, जो कि मैंने पूरा कॉपी कर लिया। लेकिन अब इसका हेड कॉपी करूँगा, यहाँ से अभी बॉडी कॉपी करी है, अब इसके हेड में जाऊँगा, F2 करूँगा और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लूँगा और कंट्रोल X से कट कर लूँगा। अब इसको बंद कर दूँगा यहाँ से, इसको फुल स्क्रीन करके साइड पे कर दूँगा। अब मैं इधर हेड पर आऊँगा, अपने हेड पर, और इस हेड की जगह इसको लगा दूँगा। अब वो बोल रहा है आप, मतलब आपका पूरा कोड तो लगा दिया, लेकिन आप उसको लोड कर सकते हो अपने देखने पढ़ने के लिए। हमने पढ़ना ही नहीं भाई, हमने पढ़ के क्या करना है, हम पढ़ना होता तो हम खुद ना कोड लिखते, हमने कॉपी पेस्ट करा। मैंने देखे वो वाला सारा कोड हटा दिया, देखा फ़र्क, देखा, ये मेरी वही फाइल है, देखें लोकल फाइल है, इधर लिखा हुआ है यू आर व्यूइंग अ लोकल और शेयर्ड फाइल, C ड्राइव में यूज़र, देखें क्लोन बन गया एज इट इज़। साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा है, 100 हो गया और ये भी 100 है। अब देखें क्लोन बन गया। ये वाला क्लोन नहीं बनाना भाई, ये वाला क्लोन नहीं बनाना, ये फिर चूना हो जाएगा, क्लोन नहीं होगा, चूना लगाने में। लेकिन इसमें एक मसला होगा, वो मसला नहीं, अच्छी बात होगी। वो अच्छी बात ये होगी कि भाई अगर आप साइन इन को दबाते तो साइन इन नहीं खोलेगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए हमें शो मोर करना पड़ेगा, जिससे हमारी लैपटॉप की स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होगी। तो लैपटॉप की स्टोरेज तो अब सबको पता है कौन यूज़ करता है। तो हम नीचे जाएंगे, हम अपना ढूंढेंगे पहले, भाई हम समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, नहीं ना, समझने की चीज़ ही नहीं, क्योंकि ये उन्होंने अपने पास से बनाया हुआ है। स्क्रिप्ट लगा हुआ है यहाँ पर, स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट, वही बात है, बस वो होता है ना, कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट, तो सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो फिर बस ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना भाई। अच्छा जी, अब हम अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्या कहते हैं, क्या बनाना है, क्लोन बनाना है, क्या बनाना है आप बताएं। क्लोन कैसे बनाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। क्लोन मैंने वेबसाइट्स निकाली नहीं है छोटी मोटी, चैनल का फुल का निकाल, बताएं वेबसाइट्स के नाम आते हैं किसी को, कैटेगरीज में आए थे। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसा आपको काम बताता हूँ, एक ऐसी वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा HTML सीरीज पढ़ ली, तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बच गई है वो बच गई जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट अभी हम इसलिए स्टार्ट नहीं करा रहे क्योंकि HTML सीरीज की सारी थ्योरीज जितनी भी हैं वो सारी पहले हम आपकी क्लियर करवा दें, ताकि फिर जावास्क्रिप्ट में कोई इशू ना हो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर एक बंदे के दिमाग में आया था ना कि भाई ये इशू आ रहा है, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है, कि क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास लिंक करती है CSS से भी और HTML से भी,
अगर HTML CSS करेक्ट नहीं होगी तो फिर आप जावास्क्रिप्ट को कैसे करेक्ट करोगे? जैसे स्क्रिप्ट अगर आप बनाते हो, आप जैसे हम यूज़ कर रहे थे अभी हमारी क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट का टैग था, समझ में नहीं आया, कॉपी पेस्ट कर दिया, इस्तेमाल कर लिया, समझ में नहीं आया। वो समझ में तभी आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। जावास्क्रिप्ट आप तब पढ़ोगे जब आपके HTML CSS वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बता दूँ जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ होगी। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी मैं बनाने वाला हूँ, पहले मैं नाम बता देता हूँ। इसका नाम है गेम वेबसाइट, जिसके अंदर बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उस तरह से आ जाएंगे। आप वहाँ से कोई भी प्रेस करके क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हो। 3-4 गेम्स ऐड करेंगे और उसका जो कोड होगा वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। फिर आप उसमें बाकी कोड, आप बाकी गेम्स के कोड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं ये भी बताऊँगा कहाँ से लेना है, क्योंकि भाई हमने इस कोर्स में ये बात करी थी कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएंगे, हमने जो जो प्रोजेक्ट्स दिखाए हम बनाना भी सिखाएंगे। तो इसलिए हमने गेम्स दिखाए थे कुछ, तो हम वो बनाना भी सिखाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मेन। अच्छा, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करने वाले, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सुनने के बाद। कोड स्पेस डॉट। तो इस क्लास में बड़ी अच्छी चीज़ होगी, बच्चों को बुला के हम करवाएंगे, कोड लिखवाएंगे। हाँ सही है, बेसिक कोड तो आराम से लिख लेंगे हम। तो बेसिक कोड तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडवांस कोड लिख लेंगे। अच्छा भाई, टाइटल क्या दे? टाइटल क्या दे? सही है, ठीक है। नहीं, जब बाकी लोग कुछ नहीं बोलते ना, तो आप फिर कुछ भी बोल दो, जवाब आपका सही होता है, क्योंकि बाकी किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। सही है, तो अब इसका टाइटल हम रख देते हैं गेम वेबसाइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई? गेम वेबसाइट, तो हम ये थोड़ी हम गेम बनाएंगे, हम गेम बनाए गेम्स की वेबसाइट बनाएंगे। गेम्स हम बनाना सीखेंगे, लेकिन वो आगे जाके सीखेंगे, तभी हम बने गेम्स की वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेमस वेबसाइट है, की बात करते नहीं गेम वेबसाइट है, उसका नाम है, अच्छा मेरे भाई मैं नाम भूल गया, मैं जो गेम खेलता हूँ उसी पे वेबसाइट चलती है, हाँ क्रेजी गेम्स। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है क्रेजी गेम्स, यहाँ पे 2 प्लेयर गेम्स। कोई और वेबसाइट आप अगर आपको पता हो तो यूज़ करना भी, ये ना भूलिएगा कि भाई इसको तो पहले से पता थी ये वेबसाइट, तो इसने ये प्रैक्टिस करी होगी, ये वो आपके सामने नया दिमाग में आइडिया आया तो मैंने बोला चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखा, अब वेबसाइट आ गई। अब वेबसाइट में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम क्लोन नहीं बना रहे, हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर गेम्स तो डालेंगे, लेकिन क्लोन नहीं बना रहे हम। सही है, अब देखें, इस पर हावर करती वीडियो आ रही है, तो हमें वीडियो लगानी आती है ना। हम क्या करते हैं, हम CSS में जाते हैं, हावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जब कोई हावर करे और फिर उसके अंदर लिख देते हैं वीडियो लिंक, और फिर उसका URL डाल देते हैं। तो कुछ कुछ गेम्स में वीडियोस जैसे नहीं आ रही, इसमें आ रही है, बाकी समय इसी तरह हम बनाएंगे। सही है, तो सबसे पहले मैं एक अपना होम पेज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना नेव बार बनाएंगे। तो नेव बार तो बहुत इजी होता है। अब हम नेव बार को एक बार डिज़ाइन करेंगे, इधर पेंट पर आ जाएंगे, इसको डिज़ाइन करते हैं, सिंपल नेव बार बनाएंगे, ये हमारा नेव बार हो जाएगा। सही है, जिसके अंदर हमारे पास एक आइकन होगा होम पेज। होम पेज के ऊपर हमारे गेम्स चलेंगे, यानी कि कोई भी गेम ऑन होगा तो एक्टिव में होम पेज होगा, उस वक्त एक्टिव होगा। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट कह रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गेम्स पेज, उसके बाद सारे गेम्स होंगे। सही है, अच्छा अभी हम अकाउंट बनाने सीखेंगे, अकाउंट नहीं बनाएंगे गेम, जैसे मेरा तो इस पर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन अभी हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, और फेवरेट्स वगैरह भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फेवरेट अगर आप कोई गेम को ऐड करते हो फेवरेट्स में, जैसे फेवरेट्स में कोई यहाँ से गेम ऐड हो नहीं रहा, अगर आप ऐड करते हैं ना फेवरेट्स में, तो यहाँ पर फेवरेट्स में आने के लिए गेम ऐड होता है, जैसे मेरे पास ये वाला गेम ऐड हुआ है, तो इस गेम को फेवरेट्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके फंक्शनिंग हो रही है। तो अभी हम फेवरेट्स वगैरह का नहीं करेंगे, हम नोटिफिकेशंस का एक रख लेंगे। हैं। हम सिर्फ वही करेंगे जो HTML और CSS से रिलेटेड है। जी, उसके बाद हम एक सर्च बार लगा लेंगे इधर, और एक नोटिफिकेशन लगा देंगे। इसके अंदर टोटल कितने डिव्यूज़ हो रहे हैं वो गिन लेते हैं हम एक बार।
एक बड़ा वाला, 2 3 4 5 5 और एक और कर लेते हैं 6, जिसका नाम आपका वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का लोगो आ जाएगा। 6 लोगो को हम पहले लगा देंगे थोड़ा सा, वो लोगों को हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, इधर लगा देंगे। सही है, टोटल 6 डिव होगा ना। चलिए मुझे इसको सेव नहीं करना, डोंट सेव करके हटा दे दो। माइंड मैप हमारा बन गया। आपका इसके लिए आपका माइंड थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि आप माइंड में चीज़ें याद रख सकें, वरना फिर आप ये भी कर सकते हैं कि साइड पर अपना पेंट ओपन करके उस हिसाब से बनाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक डिव बनाएंगे। डिव बना दिया। इस डिव के, ये बहुत बड़ा डिव है, इसके अंदर हम एक क्लास देंगे, यानी कि ये पूरे नेव बार को कंट्रोल करेगा डिव। इस डिव का नाम हम रख देंगे नेव बार। इसके अंदर अब हमने कितनी डिव बनाने हैं? 4, एक बड़ा है ना मेन, उसके अंदर 4 होंगे। एक मेन अच्छा, एक और 5 5 लोगों वाला। 5 है। उसके अंदर पहला डिव बनाएंगे जो कि होगा हमारा लोगो। लोगो होगा ना पहला डिव हमारा, सबसे पहले लोगो लगेगा। लोगो सही है। अच्छा, लोगो वाले डिव के अंदर हम एक और डिव नहीं बनाएंगे, हम एक बाहर बनाएंगे डिव। इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे उसके बाद, सही है, जिसका हम नाम रख देंगे, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, होम पेज, होम। अच्छा, बगैर गैप के यूज़ करें तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, कुछ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपको इशू आ रहा है तो आप लोग अपना क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारे पास लाइब्रेरी है। हम CSS वहाँ से कभी भी कॉपी नहीं करेंगे। CSS ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार कॉपी करना सीख ली ना तो बस फिर आप बोलेंगे यार कॉपी करते रहो, क्योंकि CSS जिस बंदे के दिमाग में बैठेगा, जिसको समझ में आती है उसे ही। अगर आपको नहीं समझ में आती CSS तो फिर आप बस कॉपी पे लगे रहोगे। लेकिन बूटस्ट्रैप हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसका हम क्या कहते हैं, जो कोड होता है ना मेन अपना HTML वाला, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। हम कोड खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोड अभी हम लोग बूटस्ट्रैप से उठाएंगे। अभी कुछ जैसे मैं नेव बार का कोड बना रहा हूँ, तो नेव बार का कोड पड़ा हुआ है इधर, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा। पहले मैं नेव बार का एक बार आपको बनाऊँगा, बना दूँगा नेव बार, फिर नेव बार का अगर टाइम बचेगा तो फिर हम नेव बार का भी कोड बना देंगे। सही है। अच्छा, इधर हम लोगो पिक्चर वगैरह ऐड नहीं कर रहे। लोगो हम यहीं से स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, शिफ्ट विंडो ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। सही है। इसे डाउनलोड नहीं होगा। और क्या हुआ इसे डाउनलोड नहीं होगा भाई? अच्छा, हेडर बना देते हैं ना इधर। हेडर यानी कि जिसमें सारा ऊपर का काम होता है, और फुटर जिसमें सारा नीचे का काम होता है। एक वेबसाइट में फुटर ये होता है, हर वेबसाइट के अंदर फुटर होता है। बहुत अच्छी बात है। ये रहा इसका फुटर, ये रहा फुटर, जिसके अंदर हमारा अबाउट वगैरह आ जाता है। सही है। और हमारा हेडर होता है ये वाला ऊपर वाला, और बीच वाली बॉडी होती है। एक हेडर का टैग खुलता है जिसके अंदर आप अपना ये वाला काम करते हो। एक फुटर का टैग खुलता है जिसके अंदर आप अपना ये वाला काम करते हैं। सही है। और एक बॉडी, इन दोनों के बीच में एक बॉडी का टैग होता है, जिसके अंदर आप ये वाला काम करते हैं। जब स्क्रीनशॉट खींच लिए, स्क्रीनशॉट अब जैसा मर्जी हो, ब्लर वगैरह हम उसका कोई मसला नहीं है हम, क्योंकि जब हम ओरिजिनल वेबसाइट बना रहे थे तो हम उसमें वही फोकस रखते हैं कि स्क्रीनशॉट ना थोड़ा ब्लर हो ना, तो फिर हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं, PNG उठाते हैं उसकी HD क्वालिटी वाली, यहाँ 4K अल्ट्रा के। अच्छा, हमने कितने डिव थे, एक लोगो का डिव बना लिया, एक पेज का डिव बना लेते हैं। सही है, खुद ही कर पूरी लो। करूँ ताकि मैं दिखा दूँ। चलिए, हो जाएगा उम्मीद है। अच्छा, एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे गेम्स। सही है। कितने डिव हो गए, 1 2 3 4। अब क्या रह गया, लोगो हो गया, पेज हो गया, गेम्स हो गए, सर्च बार। यस, टाइम असल में थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज़ से लिख रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं।
जल्दी में और गलतियाँ होती हैं। चलो पहले असला आ रहे ये ना भाई भूल गए। अच्छा अब देखिए इसका रिजल्ट हमारे वेब पेज पर क्या आता है, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि कोई इनपुट ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं लिखा इसके अंदर। ये तो हमने वो बना दिया ना, एक पेज बनाया उसके अंदर कंटेंट नहीं है। जी जी तो देखिए लोगों के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक इमेज लगाएंगे। तो आप इमेज हमारे पास वही वाली लगाएंगे, इमेज का टैग खोल लेते हैं। इमेज हम कौन सी लगाएंगे, जो भाई हमने उठाई थी। इसको छोटा कर देता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ। एक इमेज हमने गैलरी में स्क्रीनशॉट खींचा था, ये रहा क्रेजी गेम्स के नाम से। इसको कट कर लेता हूँ, Ctrl+X से कट हो गया। और अपने फोल्डर में आके जो कि क्लोन वाला नहीं है, डेस्कटॉप पर आते हैं। मेन फोल्डर, मेन में काम करेंगे। मेन के अंदर आके मैंने पेस्ट कर दिया और स्क्रीनशॉट है। F2 करके उसका नाम चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये चीज़ें मैं थोड़ी तेज से लेके चल रहा हूँ क्योंकि भाई हम पहले पढ़ चुके हैं ना F2 से रीनेम F2 इस तरह से, तो इस वजह से सही है। अब इसका रीनेम करने के बाद मैं इसका नेम रख देता हूँ। अब लग रहा है क्या नाम रखा जाए, इसका नाम रख देता हूँ लोगो। लोगो अच्छा अब अपने काम को हम थोड़ा अब हम अपने काम को हम थोड़ा छोटा या थोड़ा सा प्रॉपर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर का नाम रख देंगे ऑल लोगोस, या फिर सिर्फ लोगोस रख लें, कोई इशू नहीं है। और ये इस लोगो को हम उठाकर Ctrl+X से कट करने के बाद इस फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे, जिससे यहाँ से हट गया। थोड़ा हमारे पास साफ सुथरा काम लग रहा है। अगर आप अच्छा ये हमारे पास आएगा, आप इसको डिलीट ना करें, करना चाहें तो कर दें, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है मैं तो भाई डिलीट कर देता हूँ, ना नहीं करना चाहें ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं फटाफट इसको क्लियर कर देता हूँ भाई, मैंने फील होता है। अच्छा अब इसके अंदर देखिए फोल्डर बन गया जिसके अंदर लोगो है। अब कभी भी हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई अब हमें तस्वीर लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे फोल्डर को पहले बताना है कि फोल्डर पाथ लिख रहे हैं ना इधर, पाथ के अंदर उसका नाम आएगा। तो नाम क्या होगा, LO लोगोज। ये देख रहे हैं लोगो लो लिखा मैंने, तो उसने पूरा बता दिया कि फोल्डर का नाम ये, और फोल्डर के पीछे पिक्चर आ गई। उसके बाद ये देखिए पिक्चर आ गई। अब कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये ओपन भी हो गई कि भाई यही है, पता चल गया। अब अगर मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज पर, तो यहाँ पे एक पिक्चर आ गई। अब भाई पिक्चर तो आ गई, लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा इसमें, ब्लू। तो मैं चाहता हूँ मेरे हेडर का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो। तो हेडर बहुत छोटा सा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टाइलिंग हो रही है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसकी स्टाइलिंग इधर ही कर दूंगा, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर और पर्पल, आई थिंक सो है ना, ब्लू कर देता हूँ। और F5। अच्छा मुझे हेडर चाहिए ना, हेडर की पूरा मैं पर्पल कर दूंगा, सिर्फ हेडर भी करूँगा। अभी थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग सकता है। अच्छा इसकी फिक्सिंग बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। F5 से भी रिफ्रेश हो जाता है हमारा पेज। थोड़ा ग्रे ग्रे लग रहा है, ठीक है, कलर तो हम आखिर में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन भाई फिर वही मसला होता है, बच्चे बोलते हैं कि ये हो गया सेट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो पहले कर दो। चले बस जितना हो गया हो गया। जब हम ओरिजिनल वेबसाइट बनाते हैं तो भाई हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं। ये नहीं कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो मतलब मेहनत नहीं होती, मेहनत होती है बहुत। मुझे लग रहा है कलर ब्लाइंड हो गया, मुझे लग रहा है कलर ब्लाइंड हो गया। पहले मैंने पर्पल लगाया, अब पर्पल को देखें तो लग रहा है ग्रे है ना, ग्रे ब्लैक टाइप। चलें लोगों का हम कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमने एक पेज को बनाना है, तो उस पेज का हम क्या करेंगे, डिव में आने के बाद इधर हम लिख देंगे एक हम पहले बटन बना देंगे। बटन अच्छा बटन बनाऊँ या डायरेक्ट लिंक लगाऊँ, सवाल एक मेरा। इन लोगों बटन बनाऊँ या डायरेक्ट लिंक लगा दूँ, बटन बना दूँ किस चीज़ का? अपने पेज का, जो पेज का बटन होगा ना। अब इस बटन का नाम रख देता हूँ होम पेज। देखिए ये होम पेज था, उसमें मैंने होम लगाया था, लेकिन पता नहीं किधर गया होम पेज। सही है, अब सही है।
ये होम पेज हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। और पेज में नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हो जाता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। होम लगा लिया, सही है। इसके बाद एक होम था हमारे पास, एक लोगो था, गेम्स था और एक सर्च बार था, सही है। ऑल गेम्स वाला। अच्छा ये देखें नीचे आ रहा है, तो नहीं नहीं, देखिए बराबर में आ गया। देखिए बीच में एक डिव लगा हुआ था, तो मैंने उसको उसी डिव के अंदर कर दिया क्योंकि मुझे दिख गया कि भाई एरर आ रहा है, तो मैंने उसको इसी डिव के अंदर कर दिया। अच्छा इस बटन को प्रेस करते हुए कोई कुछ नहीं हो रहा चेंज, तो इस बटन के लिए मैं क्या करूँगा, इस बटन के अंदर मैं एक ए का टैग बनाऊंगा, यानी कि ए लिंक लगाऊंगा मैं इसके अंदर और इसको लिंक के अंदर कर दूंगा। और इसके अंदर मैं हैश लगा दूंगा। इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें, इसको दबाते ही यहाँ पे देखें index.html, इसके आगे हैश आ जाएगा। हैश आ गया, लेकिन है तो वही। तो हैश हमने इसीलिए लगाया ताकि कोई इसका कोई डिफरेंस मतलब कोई इशू ना क्रिएट करे आगे जाकर। अब हैश की जगह मैं इसके अंदर, क्योंकि होम पेज ही है, और मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ एक्टिव नाम की। एक्टिव प्रॉपर्टी आ नहीं रही, एक्टिव मेरे ख्याल से स्टाइल शीट से आएगी, बल्कि आ गई। ये एरियल एक्टिव, क्या लिखा हुआ है, एरियल एक्टिव डिसेंडेंट। चलिए ये आ गया। अब देख रहे हैं थोड़ा डार्क हो गया ये हमारा होम। ये डार्क इसीलिए हुआ ताकि हमारा यूज़ में आ जाए। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ ना, तो अब आप देखिए थोड़ा लाइट हो गया, नहीं लगा। सही है। अब इसकी हम जो एडिटिंग वगैरह होगी, CSS यानी कि एडिटिंग, हम उसी को कहेंगे, वो हम बाद में करेंगे, सही है। अब इसके बाद एक टैब और बना लेते हैं जिसका नाम, जिसके अंदर ये सब कुछ होगा। अच्छा हमें इसका भी डिफ ख़त्म करना होगा, तो अब देखिए डिफ तो ख़त्म हो रहा है। जब डिफ ख़त्म हो गया ना, तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन इसकी ख़त्म हो गई, कि क्योंकि डिफ के अंदर पहले हमने क्लास दी हुई थी, इसकी स्पेसिफिकेशन ख़त्म हो गई ना, तो अब इसको भी हमें क्लास दे देंगे। देखिए इस डिफ को हमने लोगो दे दिया, इसके अंदर हमने अपनी लोगो दे दिया। अब इसके अंदर ये यानी कि AHREF के अंदर, लिंक के अंदर, उनके बटन के अंदर अब हम इसको क्लास दे देते हैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ अपने पास होम डैश पेज। अब हमारे पास गेम्स में भी वही होगा ऑब्वियसली। गेम्स में अगर हम टैग बनाएंगे तो भाई फिर भी वही यही दिखाएगा ना कि नीचे आ रहा है वो टैग इसके नीचे आएगा। तो उससे बचने के लिए मैं इसको भी हटाकर इसी के अंदर ये वाला काम कर दूंगा, ALTS करूँगा, जिससे ये वाली लाइन कॉपी होकर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और इसके अंदर मैं होम के अंदर क्लास की जगह जाके गेम्स पेज लगा दूंगा, और इधर भी जाके गेम्स कर दूंगा। और AHREF के अंदर अगर मैं कोई और पेज बनाऊंगा, जैसे गेम्स के नाम पे मैं पेज बना लेता हूँ, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम फ्रंट एंड कर रहे हैं। फ्रंट एंड मतलब होम पेज बना रहे हैं। फ्रंट एंड मेरे मुँह से गलती से निकल गया, अभी हम होम पेज बना रहे हैं। अभी देखें अभी कोई वर्क नहीं कर रहा दोनों में से, सही है। उसके बाद एक सर्च बार, सही। सर्च बार के लिए अब क्या करूँगा मैं, क्या यूज़ करेंगे, किसी को क्या आइडिया आता है? ट्राई करेंगे, करेंगे नहीं पढ़ा हुआ ना फॉर्म्स, तो कोशिश करने चाहेंगे। गलती की ज़रूरत मतलब गलती अगर हो भी आती तो भी कोई इशू नहीं है, ट्राई करें, कोशिश करें। प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी की मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। प्रॉपर्टी की कंप्लीट कर, आप लोग थोड़ा सा लेट आए हो आप तीनों, तो हमने शुरू में थोड़ा सा बता दिया था कि हम क्या करवा रहे हैं। पिछली क्लासेस में जो हुआ है
वो भी बता दिया था। और आगे क्या होगा वो थोड़ा बहुत हमने बता दिया है। HTML और CSS हमने पूरी पढ़ ली। आपने बोले HTML की क्लासेस तो ली थी ना शुरू में, लिखा भी था आपके पास, आप लोग रजिस्टर कहाँ है? आगे यहाँ पे हम लोग हाँ तो इधर ही छोड़ दिया ना। तो ये है करने कि आप करने लोग नहीं क्या वाला मैं, होगा, आप ही करेंगे। ईशा से पहले वाले टाइम में आओगे, आप ही समझेंगे। ईशा के बाद नहीं आओगे? हाँ हाँ बताइए। 8:30 बजे आओगे, उसके बाद फिर ईशा के बाद किधर चले आओगे? इंटर करें ठीक है। सर्च बार क्या क्या करेंगे? प्रैक्टिस की है घर पे कुछ? अब तो अब इसका यहाँ पे लिखेंगे सर्च का आगे लिखेंगे, पक्का लिखना है। देखो देखे दूसरा तो प्लेसमेंट मैं इसका आपको एक बार इनपुट जो इन्होंने करा है मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ, उसका हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। सर्च बार तो आ गया, फाइनली यू आर राइट। अब हमें इसमें टेक्स्ट एडिट करना है कि भाई लिखा हुआ है सर्च बार, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके लिखूँगा प्लेसहोल्डर लगाएंगे। तो वह सर्च बार ना यहाँ पे नहीं आएगा, अंदर लिखना पड़ेगा आई थिंक। अंदर तो नहीं, देखो अंदर में भी नहीं आ रहा, देखें। अच्छा सर्च बार को भी हम क्या करेंगे, उस डिप से निकाल देंगे। सर्च बार को हम उसी डिप में लगा देंगे, लेकिन सर्च बार का हम एक क्या कहते हैं वो कर देंगे ना, क्लास बना देंगे। क्लास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास लगा देते हैं। क्लास का हम नाम रख लेते हैं सर्च। आ रहा है सही है, इसका नाम आप टेक्स्ट वगैरह एडिट टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिर्फ नंबर्स है क्या लगाएगा अपनी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट सब कुछ आता है। टेक्स्ट। हमारा तो नहीं है अब आप इसमें कुछ भी सब कुछ लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको अच्छा, ओनली काम करें इसके अंदर का एक वो टैग और लगा प्लेसहोल्डर का। प्लेस होल्डर, यस यस आई नो, प्लेस होल्डर से हमारे पास अब हमारे पास वो लिखा हुआ है सही सही, लेकिन सर्च बार क्लासेस हम मैंने कराई ये क्लास असल में उन्होंने कराई थी। नहीं, ये प्लेस होल्डर टेस्ट में मैं ये चाह रहा था कि इसको जो है ना थोड़ा सा बाद में लिखिए, पहले कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट में जो आप कह रहे हैं वो फिर हम क्या करेंगे, हम क्लास बना देंगे सर्च बार की, सही। तो फिर जो अलाइनमेंट जो भी होगी फिर हम वो अपनी सर्च बार की जो हमारी क्लास बनी है, जैसे अभी हमने होम इसका वो बना लिया हेडर, पूरा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 लोगो लग गया, होम गेम्स और सर्च बार। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नाम लेकिन नोटिफिकेशन नहीं बनाते, नोटिफिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम नोटिफिकेशन क्या भेजेंगे। गूगल पे वैसे भी कोई अगर नोटिफिकेशन भेजता तो हमारे पास आता नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने नोटिफिकेशन ही बंद करे होते। सही है, अब क्या करते हैं, अब इसकी CSS कर लेते हैं, जो बाकी चीज़ें फिर हम बचेंगी वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। सबसे पहले CSS को लिंक कर दूँ मैं। अच्छा ये काम हमने HTML में कर लिया, अब हम जा रहे हैं CSS की तरफ, तो 1 by 1 लेके चल रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में भी आए। अच्छा style.css उसका नाम दे दिया, वो बोलेगा क्रिएट, ईजीएस्ट वे क्रिएट करने का, पहले आप लिंक लगाओ, इंटर करो और फिर उसका नाम जो भी आपको देना है style.css या फिर main.css, index.css, तो आप वो दो और फिर कंट्रोल क्लिक करो तो फिर वो खुल जाता है। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड कलर तो भाई मैं तो पर्पल ही दूंगा, ये बात तो 100% है। अच्छा अभी हम जिस चीज़ में काम कर रहे हैं इसका नाम क्या है अहमद भाई? किस चीज़ में काम कर रहे हैं, सारा कोड कहाँ पे लिख रहे हैं? आगे खराब हो जाएंगी। लाइट क्रिएट करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है? एक तो होता है नोटपैड और दूसरा ये है VS कोड। लैपटॉप में किया हुआ है आपने? करना है लाजमी तौर पे, ठीक है। VS कोड के अंदर भी हम सारा काम कर रहे हैं। नोटपैड हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। VS कोड जो है वो प्रोफेशनल होता है और उसमें कोडिंग वगैरह यूज़ होती है। आपके पास है VS कोड लैपटॉप में? बस ठीक है, आपने यूज़ किया हुआ है, मैं तो थोड़ा बहुत सही है, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगी। बताएं कौन सा कलर है, जो पहले रखा था इससे पहले वाला तो कलर्स हमें पागल कर देंगे। बेहतर था, इससे पहले जो रखा हुआ था थोड़ा डार्क सा।
वाला सही है बस। उसका मैच करना चाह रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में। वो उसकी लिमिटेड नहीं है का मतलब है इसका कोड हम क्लोन तो नहीं बना रहे ना। आ जाएगा। नहीं आने देंगे। अब अगर ये बोलेंगे इधर इधर से आगे आएगा तब भी नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे होवर कर ऑडियो आया तो सी एस की प्रॉपर्टीज में ऑडियो भी एक था तो हम लिखेंगे ऑडियो तो वो ऑडियो का यूआरएल दे देंगे। अच्छा कलर नहीं आएगा। हमारी वाली में तो आ रहा देखिए था। इन्होंने हेडर है ना, बनाया इसका आई ड्रॉपर होता है से नहीं आएगा। आई ड्रॉपर मुझे आप कह रहे हैं ना वो आई ड्रॉपर उसके लिए हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ बड़ी मज़ेदार। सही है वो चीज़ ये कि ये सर्च बार है। अब मैं यहाँ से F2 करूँगा कंट्रोल A करूँगा कंट्रोल X करूँगा तो यहाँ से सर्च बार हट गया यानी कि मैंने कट कर लिया उसको। और इधर आकर अब मैं अगर पेस्ट करूँ तो आप चेक करिएगा होता है। विंडो डॉट से वहाँ पर एक खुल जाता है हमारा शायद से कुछ अभी जो मैंने कर लिया था। नहीं आया इसका तब आया बस सुपर टॉप पे आया। Yeah, I think so. ये देखिए सर्च बार F2 देखिए मुझे पता कैसे चला। मैं उस पर गया तो मुझे दिख गया कि भाई ये सर्च बार वो बता रहा है जैसे मैं जा रहा हूँ तो सर बता रहा है सर्च बार है क्या। F2 करा कंट्रोल A करा कंट्रोल X कर दिया एक तो हो गया बस। अब ALTS करा और रिफ्रेश करा तो देखिए कोई इसकी साइजिंग नहीं हुई फॉन्ट नहीं होगा तो वो एक सर्च का आइकन आ रहा है देखें ना। और वो जो सर्च बार है वो ऊपर आ रहा है। ये उनका सर्च बार है और ये हमारा सर्च बार है और उनके सर्च बार में ये आइकन भी आ रहा है हमारे में आइकन नहीं आ रहा। हम आइकन लगा सकते हैं। तो ये होता है नुकसान अगर हम किसी और का कोड इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको हमें उसके हिसाब से स्टाइलिंग करनी पड़ती है। कुछ उसके अंदर स्टाइलिंग नहीं भी होती कभी कभार जैसे बूट स्ट्रैप हम यूज़ करते हैं तो कभी कभार बूट स्ट्रैप के अंदर आप स्टाइलिंग नहीं कर सकते। अच्छा अभी हमें क्या करना है होम और गेम्स को एडिट करना है तो इधर आए थे हम बैकग्राउंड को भी हम छोड़ते हैं। अच्छा मैं चाहूँ ना एक चीज़ आपको और बताता हूँ। मैं चाहूँ तो मैंने जो वेबसाइट आपको बताई थी बड़े काम की चीज़ है वेबसाइट वाली। इधर आए अपलोड फाइल और इधर आपको जो भी फाइल आपको चाहिए जैसे मैंने अभी जहाँ पे मेरे फोल्डर में सेव हुई हुई है डेस्कटॉप पर मेरे अभी हम मेन में काम कर रहे हैं मेन में लोगोस पर ये सेव हुआ है ना। इसका मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड रिमूव करवाऊँगा। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया वाइट कलर था उधर तो कलर अजीब सा लग रहा है चेंज कर लेते हैं। अच्छा भाई आखिरी के 10 मिनट है तकरीबन ना तो दराज वाली वेबसाइट का आप लोगों का होमवर्क वही है ठीक है। ये प्रोडक्ट्स वगैरह लगाना तो आप लोगों ने सीख ली थी है ना ऐसे भाई इस तरह से प्रोडक्ट्स आपने लगा ली थी आपके पास तो बस मेन काम तो यही था और बाकी नेविगेशन बार है ऊपर और मेन में जो है फ्रंट पेज ही बना रहे हैं उसमें अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं ठीक है। अगर उसमें एरर आ रहा है अगर ग्रुप में करना हो तो उसमें भी आप ग्रुप में सवाल पूछ लीजिएगा लेकिन कल आप लोगों ने वो दिखानी है ठीक है उसके स्क्रीनशॉट जो अच्छा बैकग्राउंड देखें अब मैं बैकग्राउंड इसका अपने पास से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं RGB में सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए अब मैं इसको कर देता हूँ हल्का सा इस तरह सही है 48 RGB मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। रेड भी इसमें 48% है ब्लू भी ग्रीन भी 48% है ब्लू भी 48% है। तो ये करने के बाद मैंने इसको डाउनलोड कर लिया डाउनलोड हो गया। अभी डाउनलोड हमारे पास डाउनलोड्स में आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे डेस्कटॉप पर जाएंगे और जहाँ पे हमने फाइल का नेम है जैसे मेन है इसके अंदर मैं आके पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए अब मुझे कोई इशू नहीं है अब मैं ये वाला यूज़ करूँ ये वाला यूज़ करूँ इसमें मेरी मर्ज़ी का कलर है इसमें मेरी मर्ज़ी का कलर नहीं है सही है। अब मैं अगर इसको हटाऊँ यहाँ से इधर आकर और अपने VS कोड में आऊँ अब आप देखिएगा क्या होता है। अब इस जो लोगो है अब मैं इस लोगो को अगर जाऊँ और यहाँ से ये हटाकर दोबारा लोगोस करूँ और ये जो बना है रिमूव BG से जो बनकर आया है उसको दबाऊँ और फिर कंट्रोल क्लिक करूँ तो देखिए वही वाला आ गया जिसका 48 RGB थे। अभी देखिए कलर चेंज हो गया तो इसकी RGB में अब मैं क्या करूँगा 48 लिख दूँगा हर जगह पर। इसकी RGB मैं यहाँ पे भी 48 कर दिया यहाँ पे भी 48 कर दिया यहाँ पे भी 48 कर दिया। गेम तो लगा के दिखाएंगे रिफ्रेश करा तो देखें
आ गया बैकग्राउंड कलर। और अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जो हमने इस हेडर को तो बैकग्राउंड कलर दिया था। हाँ, हेडर को हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं हेडर को पूरा हेडर का कलर चेंज कर दूँ, इसके हेडर का मैं कलर कर दूँ ये, और इसको रिफ्रेश करूँ, तो मैं हेडर को मतलब इस सेक्शन को अलग से कलर दे सकता हूँ, इस वाले सेक्शन को, क्योंकि हेडर के अंदर है सारे, तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमने करना था हमने कर लिया। अच्छा, इसकी हम डिज़ाइनिंग करनी है, अभी डिज़ाइनिंग कर लें या बाद में करें डिज़ाइनिंग? डिज़ाइन बाद में करेंगे, गेम में कर लेंगे। कोई गेम में इंजेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, और जो बेसिक इसकी डिज़ाइनिंग है वो भी हटा देते हैं। सही है, स्मार्ट सही है। अच्छा, लोगों को क्या आप अपना बना सकते हैं, तो फिर अपने ही बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉपी करेंगे तो फिर मसला बनेगा। अच्छा, अब मुझे कोई गेम इंसर्ट करना है, जैसे कि मुझे फायर और वाटर विल इंसर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस गेम में आ जाऊँगा और इस पर डालूँगा। इतना मैं नीचे आऊँगा यहाँ पर। अच्छा, किस किस को पता है अभी हम क्या करने वाले इसके अंदर, कैसे करेंगे अब हम इसको, क्या करेंगे हम इसके अंदर, किसी को पता है? तो इसके लिंक क्या देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इसको शेयर का बटन आता है एक, शेयर के बाद सबको पता होगा आई थिंक सो। शेयर के बाद हम कॉपी एंड कोड करेंगे और अपने आप इसमें लाके पेस्ट कर देंगे। चलो नेट देखें, स्लो चल रहा है, देखिए शेयर को दबा रहा हूँ, ये देखें अकाउंट बनाना पड़ेगा रीडायरेक्ट के लिए। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं ये वाला लिंक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्राउज HTML फाइल लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है क्या करें, आ नहीं रहा वो। इधर मैं क्या करूँगा, इनका टैग तो अभी नहीं करूँगा, वो तो फिर लिंक हो जाएगा। वो खोल रहा है ऐसे, यूज तो एंकर टैग भी नहीं होगा, एंड कोड वाला लिंक यूज होगा। ये देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट एंकर टैग के अंदर ये एंकर टैग आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्ले गेम, तो प्ले गेम में अगर कोई प्रेस करेगा तब वो प्ले गेम करेगा ना, जैसे ही प्ले गेम करा तो यहाँ पे गेम आ गया। तो हमें ऐसे तो नहीं करना, हमें क्या करना है भाई, हमें तो पूरा गेम का लाना है अपने वेबसाइट पर, तो उसके लिए हमारा एंड कोड ही यूज होता है। लेकिन वो आ नहीं रहा, एक आवाज़ में नहीं आ रहा, और वेबसाइट्स पता नहीं है, एक ही यूज़ करता हूँ मैंने, इससे ट्राई करा एक दो बार हो जाता है। एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, एंड का मुझे एंड का वो भी आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल तरीका नंबर होगा, देखो कुछ भी लगा लेता हूँ मैं। If you're a web designer, here are 4 Wix. सही है, शेयर करा, यहाँ पे जैसे एंड का ऑप्शन आ रहा है, आई फ्रेम से आ रहा है, सही गुड हो गया। तो एक तरीका वहाँ पर ये हो सकता है कि हम इधर आई फ्रेम का टैग लगाएं, इसके अंदर वाला शास्त्री डाल दें और इधर आके रिफ्रेश करें, चल जाना चाहिए। लेकिन इधर आ रहा है रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, यानी कि वो मना कर रहा है कनेक्ट करने से। यहाँ तो नेट का इशू है क्योंकि कनेक्ट हो जाता है। देखिए मैं बोलूँ मैंने करा है, कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। ऑनलाइन गेम पॉकी नाम की वेबसाइट है, ये गेम खेली थी।
इसमें शेयर का ऑप्शन ही नहीं है। गेम्स चल रहा है, शेयर ऑप्शन नहीं है। शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन ही नहीं है। अब देखें कुछ वेबसाइट होती है जैसे उसके उस वाली वेबसाइट के अंदर शेयर का ऑप्शन था, उसके अंदर शेयर का ऑप्शन ही नहीं है। अब कहाँ से शेयर करें भाई? लेकिन हमें तो कॉपी करना है हमको। अच्छा, एक ट्रिक और होती है जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ, पर चेक करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। फिलहाल गेम का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका लिंक इस तरीके से होगा। पहले ऐड स्क्रीन किया आ गई, गेम वगैरह सब नीचे आ गया। कोई बात नहीं, वही बता रहा हूँ करीब। मैं भी कोई और वेबसाइट देखें जिससे हम, क्योंकि देखें इस वेबसाइट में शेयर का नाम ही नहीं आ रहा। शेयर इसमें तो फिर क्रेजी गेम में शेयर का अच्छा, नाम नाम आ रहा बोलो, है। फर्स्ट पार्ट लिखना ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, फर्स्ट पार्ट लिखो। गेम्स फॉर योर साइड। अब ये देखें, अगर आप ऐसा एक्सप्लोर करते रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, याद है हमने उधर देखा था स्पिनर्स के अंदर ऐसा स्पिनर आ रहा था। देखिए चीज़ यूज़ हो रही है। लिख देता हूँ ऑनलाइन गेम्स एंड कोड फ्री HTML5 एम्स। सही है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये देखे ना एक गेम है और मैं कॉपी MR मिस्टर माइंड कोड यानी कि गेम का नाम होगा। आई थिंक सो। कोड कॉपी करके जब पेस्ट करता हूँ उसको रिफ्रेश करता हूँ। मिस्टर माइंड डेवलप, इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है। ये देखें, आई थिंक गेम की स्क्रीन तो आ रही है ना, छोटी आ रही है लेकिन। खोल लिया। Games for your website. You can use games on your website for free. I know. यूज़ करेंगे देखिए ना, इनको यूज़ कर देखा, एम्ड कोड आ गया। देखा, मैं वही बोलूँ, एम्ड कोड आ जाते हैं। और एक डायरेक्ट लिंक होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे या फिर डायरेक्ट लिंक उसका यूट्यूब का लिंक आ जाता है जिसके अंदर जितनी भी इमेजेस यूज हुई तो सारी आ जाती हैं। ये मैं एम्ड कोड कॉपी करेंगे, इसको आगे पेस्ट कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे। नीचे आ जाएंगे द बेस्ट फ्री कार्ड गेम। देखिए गेम लग गया। सबको बाद में टैग हटा देते हैं। एंड कोड आ रहा है लेकिन एंड कोड, अब मैं आपको चीज़ दिखाऊँ ना, इसमें एंड कोड हमारे पास है। नाम पढ़ा तो जब मैंने प्रेस करता लिखा आता है कॉपी एंड कोड, लेकिन ये डिव का टैग है जो कि है स्क्रिप्ट का टैग। डिव में टैग है जो कि स्क्रिप्ट का CDN तो सबको पता है ना क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म बताएं। सर तो आपने ला लिया, बताएं फुल फॉर्म।
खतरनाक आवाज़ है। चले सही है, लेकिन चल रहा है, चलो टाइम भी हमारा हो गया। पोस्ट भी हो गया, म्यूजिक ऑन ऑफ भी कर सकते अब हैं। आप लोगों का एक और काम हो गया भाई। क्या काम है आप लोग समझ रहे होंगे? काम ये है कि वेबसाइट में गेम्स भी ऐड करने हैं। एक हमने ऐड करके दिखा दी है और मल्टीपल गेम्स ऐड करने हैं और इस तरीके से इम्पैक्ट कर लेना है, इतना मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, अच्छा ये वेबसाइट जो है इसका लिंक आप भेज रहे हैं? मैं अरे लिंक वेबसाइट भेज- खुद ही खोल लेंगे, क्या मसला है? उनको ढूंढते रहेंगे कि क्या कहते हैं HTML एम कोड मिलेगा नहीं आप लोगों को, चलो अच्छा। क्योंकि फिर वो बोले भाई कोड ही नहीं बताया। जब यहाँ से देखें वेबसाइट बढ़िया आसान है, आपने बस हावर करना है और यहाँ पे एम आ जाएगा, तो आप एम को दबाएंगे, यहाँ से कॉपी आ जाएगा। आपने कॉपी पूरा कोड करना है, आपने डायरेक्ट लिंक कॉपी कभी भी नहीं करना। डायरेक्ट लिंक में वो लिंक हो जाएगा गेम का, यूट्यूब और यूट्यूब ट्रेलर लिंक, यानी कि यूट्यूब का लिंक हो जाएगा, बाकी उसकी इमेजेस हो जाएंगी, तो पूरा लिंक कॉपी कर लेंगे। अभी इसमें नहीं होगा। चलें, अभी तक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वही करना है आप। अभी हमारी HTML और CSS बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग उसको फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। और उमर भाई आप जो है वो आते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये है कि पिछला भी क्लियर होता रहेगा। जो पिछला काम हुआ है ना मैं उसको आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? एक एक करके आपको सेंड करता रहूँगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? उस हवाले से कोई क्वेश्चन आता रहो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। ठीक हो गया? तो अच्छा, ये जो हमारी गेम वाली वेबसाइट में जैसे कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अब क्या होगा भाई, पढ़ तो लिया ना सबने HTML CSS, तो अब क्या करते हैं हम, घर चलते हैं और जा करना एक हर बंदे को काम असाइन करते हैं सही है। कि जैसे आपने उसमें CSS पे वर्क करना है, आपने उसके HTML पे वर्क करना है, सही है। बाकी अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो मैं और अहमद भाई हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, सही है। लेकिन तो एक बंदे की पूरी वेबसाइट बनेगी नहीं उसमें, और ये CSS करेंगे तो HTML की बस कहाँ आएगी? HTML ये करते रहेंगे, फिर उनको ग्रुप पे भेज देंगे तो फिर वो कर लेंगे, तो सबका ग्रुप में करने का मसला नहीं है। फिर अपना अपना कर ले तो फिर उसमें क्योंकि वो बोलेंगे ऐसे में बोलेंगे तब भी फाइनल भेज ये दीजिए। बाद में करेंगे कभी गिटहब पे, तो वो सारे GitHub हम पढ़ेंगे। मिलके जब प्रोजेक्ट बनाएंगे बनाएंगे तब करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये कि अपने अपने तौर से करें, ठीक है? गेमिंग वेबसाइट बनाएं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ठीक है जी? चलें इसको बंद करें। अल्लाह हाफिज़।